अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज हमारे पीएसएक्स के बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 31 है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सरमाया.pk की वेबसाइट पे जाके आप फंडामेंटल्स को कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियसली अगर आप 2-3 माह पहले पीछे जाएं तो सरमाया की जो वेबसाइट थी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी सबके लिए, लेकिन अभी रिसेंटली जो है इनकी वेबसाइट पेड हो चुकी है। तो अब जो इनकी वेबसाइट पेड हो चुकी है, इनके कुछ फंक्शन हैं और इनका प्राइसिंग मॉडल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं आगे स्क्रीन पे। एक स्क्रिप्ट भी हम देखेंगे, उसका हम एनालिसिस भी थोड़ा बहुत कर लेंगे कि उसके शेयर के रिलेटेड क्या क्या चीजें जो है वहां पे अवेलेबल हैं। अब आप लोगों ने देख लेना है वीडियो देख के कि आप लोगों को इसका पेड वर्जन बाय करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए, जब भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर ली है और मुझे इसके लिए माउस भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि माउस के बगैर जो है चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं चलाना। तो चलें जी, मैंने अभी जो है सरमाया की वेबसाइट ओपन कर ली है। वैसे मैं आपको दोबारा इसका तरीका बता देता हूं कि आपने डायरेक्ट गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपने जाके लिखना है सरमाया.pk। सरमाया पीके भी लिखेंगे, आ जाएगा आपके सामने। सरमाया.pk की वेबसाइट आएगी, आप इस पे क्लिक कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जो है पहले ओपन की हुई है वेबसाइट और अब यहाँ पे कुछ इस किस्म का आपको जो है सारा मेन्यू इनका दिखाई देगा। आप डायरेक्ट आ जाएंगे इनके प्राइसिंग मॉडल पे। यहाँ पे प्राइसिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इनके प्राइसिंग मॉडल जो है आपके सामने मॉडल इनका पूरा आ जाएगा। तो पहला इनका फ्री मॉडल है, उस पर कुछ ज्यादा चीजें आपको अवेलेबल नहीं है। एक कैलकुलेटर आपको सिर्फ अवेलेबल होता है, उसके जरिए से आप जो है एक्स प्राइस कैलकुलेटर वो आप यूज कर सकते हैं और कुछ बेसिक चीजें। देन इनका प्लान आता है प्रो प्लान, जो कि 4000 पर मंथ का है। मैंने करंटली वो खुद अपने पर्सनल यूज के लिए लिया हुआ है और उसमें अगर आप देखें तो 30 दिन के लिए, 30 दिन के लिए मैंने लिया हुआ है। उसके अंदर रियल टाइम मार्केट डेटा भी आपको अवेलेबल होता है। देन यहाँ पे सारी जो चीजें मेंशन है, कैलकुलेटर और बीटा फ्यूचर्स, देन इंडस्ट्री एनालिसिस, देन एडवांस चार्टिंग टूल्स, वो भी आपके सारे अवेलेबल हैं। अगर आप नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे 3 अवेलेबल है और अगर आप बिल्कुल नीचे आएंगे अलर्ट्स भी आपको 3 अवेलेबल है, वॉच लिस्ट भी आपको 3 अवेलेबल है। बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह इनका एक और प्लान आता है जो कि प्रीमियम प्लान है 6000 पर मंथ का। उस प्लान में आपको जो है 5 पोर्टफोलियो अवेलेबल होंगे, 5 अलर्ट्स अवेलेबल होंगी और 5 आपको वॉच लिस्ट भी अवेलेबल होंगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आते हैं जो कि इनका इंटरप्राइज है और गेट इन टच भी है, इसकी प्राइस जो है शायद थोड़ी बहुत ज्यादा भी होंगी। अभी इस पे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इस पे नंबर ऑफ पोर्टफोलियो भी 10 है, नंबर ऑफ अलर्ट्स और नंबर ऑफ वॉच लिस्ट भी आपके पास 10 अवेलेबल है। तो ये तो है जी इनका प्राइसिंग मॉडल। अब आप दोबारा आ जाए बिल्कुल इनके जो है होम पेज पे। बस सरमाया वाले कोर्स वगैरह भी कराते हैं, आपको बेहतर पता है। इनके कोर्स वैसे महंगे बहुत ज्यादा है, बहुत हाई प्राइस के हैं। $800-900 का इनका जो है कोर्स है, तो इस वजह से मैं कभी किसी को ज्यादा प्रेफर नहीं किया, ना मैंने खुद अभी तक किया है। तो जैसे इनकी मैं मेन होम पेज पे आता हूँ तो कुछ इस किस्म की चीजें हमारे पास सामने आ जाती हैं। ROI कैलकुलेटर है, देन आपके पास CAGR है, डिडक्शन है, SIP है, एक्स रेट है, देन कंपाउंडिंग कैलकुलेटर है, देन आपके पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर है, देन आपके पास जो है ड्रा डाउन है, हीट मैप है, इन्फ्लेशन है, लीवरेज है, मार्जिन है, देन PIP वैल्यू है, देन पिवट पॉइंट है। ये सारी चीजें आप एंड तक जाते जाएंगे, आपके पास काफी ज्यादा चीजें जो है इनकी टूल्स जो है अवेलेबल है। यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने मार्केट का ओवरव्यू आ जाएगा, आपको इंडेक्स का बताएगा कि KSE 100 इंडेक्स क्या कह रहा है, KMI 30, KMI ऑल और देन ऑल शेयर। तो ये आपके पास सारे के सारे इंडेक्सेस आ जाएंगे। नीचे आपके पास स्टॉक्स आ जाएंगे जिनमें एक्टिव बता रहा है, गेनर्स बता रहा है, लूजर्स बता रहा है। देन म्यूचुअल फंड्स भी आपको बता देगा कि किस म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा काम हो रहा है और कितना परसेंटेज का गेन बता रहा है। देन अपकमिंग पे आउट्स भी आपको बता रहा है, OGDC का कब हो रहा है, CSAP का कब हो रहा है, PSX का, सिमेट्री का, इनके जो भी है आप लोगों को डिवीजन मिलने, इनकी एक्स डेट गुजर चुकी है, वो ये सारी चीजें आपको डिटेल में बता रहा है। तो ये आप यहाँ से व्यू ऑल पे क्लिक करके सारी चीजें भी इनके देख सकते हैं अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन इनका मौजूद है तो। देन फॉरेक्स वगैरह की इन्होंने यहाँ पे और कमोडिटीज की इन्होंने सारी की सारी प्राइसेस वगैरह जो है वो भी इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। बिल्कुल आप टॉप पे आएंगे, मार्केट का ऑप्शन आता है। मार्केट में आपके पास स्टॉक्स आ जाता है, स्टॉक्स में आपके पास 2 डे समरी आ जाती है। जैसे ही आप लोग 2 डे समरी पे क्लिक करेंगे आपके पास KSE 100 इंडेक्स की समरी आ जाएगी, या आपके पास हीट मैप आ जाएगा जो कि आपको जो है इंडिविजुअल शेयर्स का भी बता रहा है और आपको सेक्टर्स का भी बता रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे रिटर्न आपको बता रहा है डेली का, 3 मंथ का, 1 ईयर का, ईयर टू डेट का, वॉल्यूम आपको बता रहा है, पी भी आपको सारी यहाँ पे मेंशन है, डिविडेंड यील्ड भी आपको बता रहा है इंडेक्स की, तो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है।
देन यहाँ पे आपको जैसे PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट पे चार्ट अवेलेबल होता है, कुछ इस तरह का आपको 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, 6 ईयर, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, सारे के सारे चार्ट जो है आप लोगों के पास अवेलेबल है। देन आपके पास टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं, आपको पर शेयर के लिहाज से भी आखिरी दिन की क्लोजिंग का बता देता है। देन सेक्टर वाइज भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लोगों के पास डेटा अवेलेबल होगा। देन आप लोगों के पास सारे के सारे स्टॉक्स वगैरह एंड तक आ जाएंगे, जो वॉल्यूम वाइज मेरे ख्याल में इन्होंने सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन किया होगा। अब हम दोबारा टॉप पे जाते हैं और अब आप दोबारा जाएं जरा उसी जगह पे मार्केट पे क्लिक करें। स्टॉक्स के बाद आपको इस्लामिक कंपनीज आपके पास आ जाती हैं, आप उन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास शरिया कंप्लाइंट कंपनीज भी आ जाएंगी। ये KMI ऑल शेयर की सारी कंपनीज आपके सामने आ जाएंगी। तो मैं दोबारा वापस जाता हूं, आप लोग बेशक ये सारी चीजें देख सकते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आपको इनके बारे में बेहतर पता होगा। देन मार्केट इंडेक्सेस आ जाते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs के बारे में आ जाता है, सेक्टर की समरी है, देन इनकी कुछ वैल्यूएशंस है। वैल्यूएशन में इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें टॉप P स्टॉक्स जो है मैं खुद प्रेफर करता हूं कि यार टॉप P स्टॉक्स हमारे जो है करंटली फिलहाल कौन से चल रहे हैं, तो वो बेशक आप लोग यहां से सिलेक्ट करके ना तो आप लोग वहीं पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें मेंशन है। मैंने कभी पुराने पहले जो है मुझे याद है एक दफा मैंने इसके बारे में वीडियो जो है वो लाजमी बनाई होगी, और वैल्यूएशंस में मैंने आपको जो है टॉप P स्टॉक्स के बारे में तो यकीनन जो है लाजमी बताया होगा कि जो भी आपके जो है टॉप P स्टॉक्स हैं वो आप यहीं से देख सकते हैं। चले मैं टॉप P स्टॉक्स पे क्लिक कर लेता हूं। देन हमारे पास कुछ जो है स्टॉक्स आ जाएंगे, तो हमारे पास सबसे अच्छा स्टॉक्स इन्होंने बताया हुआ है, जो इनका नेट प्रॉफिट तो माइनस में चल रहा है लेकिन उसकी P रेशियो जो है वो 2 पे चल रही है। उन्होंने TPLP बताया हुआ है, देन उन्होंने PTC बताया हुआ है, आवा बताया हुआ है, मेहरान शुगर मिल लिमिटेड है, TPL है, देन ASTL है, सीनर्जी है, हम नेटवर्क है, CTM है, मेरिट है, गेटी है, DCL है, देन आपके पास AMBL है, SML है, कोसम है, अस्कोल है, देन आपके पास चश्मा शुगर है, SUTM है, AVN है, CFL है, RUPL है। और ये इसमें से मेजर जो स्टॉक्स है ना वो आपकी काफी ज्यादा लो प्राइस पे मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आप फिल्टर्स आ गए वैल्यूएशंस में, जो फिल्टर मैं वहां से सिलेक्ट करा था अब मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने अगर सिलेक्ट करना है कि मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ KMI ऑल में, यहाँ से मैं KMI ऑल सिलेक्ट करूंगा और देन मैं यहाँ से जो है कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ से यूज कर सकता हूँ। टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक में यहाँ से यूज करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे डिविडेंड यील्ड पता चले, तो यहाँ से वो डिविडेंड यील्ड के लिहाज से भी आप लोगों को कुछ जो है स्टॉक्स दिखा देगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाटा की डिविडेंड यील्ड आपको दिखा रहा है, देन बैंक पाकिस्तान की दिखा रहा है। जिन स्टॉक्स की आपको अच्छी यहाँ पे डिविडेंड यील्ड नजर आ रही है उन स्टॉक्स को बेशक जो है आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। देन आप बेशक यहाँ से KSE 100 इंडेक्स सिलेक्ट करेंगे तो देन KSE 100 इंडेक्स का भी सारे का सारा आपके पास डेटा आ जाएगा जी। हम नेटवर्क बता रहा है, के इलेक्ट्रिक बता रहा है, लेकिन फिलहाल ये जो है आप लोगों को डिविडेंड नहीं देते हैं, ना तो हम नेटवर्क देता है, ना तो के इलेक्ट्रिक देता है, ना गडून देता है, ना फौजी फूड देता है, ना आपके पास सर्ल देता है, ना IBFL देता है, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आपको कुछ ना कोई डिविडेंड देता है, लेकिन इनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो सबसे अच्छी भी है। तो यहाँ से आप लोग कोई भी जो है आप लोग यहाँ से फिल्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल जी आप यहाँ से बेशक जो है वो टॉप P स्टॉक्स देखना चाहते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स अगर आप देखना चाहते हैं कि जिनका इंडेक्स में मेजर रोल है वो स्टॉक्स कौन से वो भी आपके सामने आ जाएंगे। OGDC का सबसे ज्यादा रोल है, देन UBL का, देन उसके बाद माड़ी एनर्जी है, देन मीजान बैंक है, देन FFC है, देन लकी सीमेंट है, PPL है। दोबारा बैक चलते हैं, स्टॉक्स में आप लोगों ने देख लिया है कि इनकी जो भी वैल्यूएशंस हैं वो सारी की सारी यहीं पे मौजूद है। देन अनाउंसमेंट जो भी हुई है, जो मैंने आपको PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट पे आगे चल के बताऊंगा, वो सारी की सारी वैल्यूएशंस इनके पास भी मौजूद है। देन म्यूचुअल फंड में आएंगे तो देन आप लोग यहाँ से म्यूचुअल फंड्स भी ओपन कर सकते हैं। देन कमोडिटीज के बारे में भी सारा डेटा मौजूद है, गोल्ड का, सिल्वर का, देन आपके पास फॉरेक्स आ जाती है, फॉरेक्स की भी आपके पास जो है तकरीबन सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपके पास जो है यहाँ पे मेंशन। तो अभी जरा हम यहाँ पे मजीद कुछ चीजें जो है वो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें जो है हमारे पास मजीद जो है अवेलेबल हैं। स्टॉक्स में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं जो भी अवेलेबल हैं। देन म्यूचुअल फंड्स का भी मैंने आपको बता दिया है, कमोडिटीज का भी मैंने आपको बता दिया है, देन फॉरेक्स का भी मैंने आपको मुकम्मल तौर पे डिटेल में बता दिया है। तो देन मैंने शुरू में आपको जो है मार्केट्स का बताया। देन टूल्स में देखेंगे तो देन आपके पास कुछ चीजें आ जाती हैं, ये सारी आप लोग देख सकते हैं। एक्स रेट कैलकुलेटर हो गया, देन इसके अलावा ROI कैलकुलेटर है, हीट मैप है, ये सारी चीजें। म्यूचुअल फंड्स का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपके पास कंपेयर फंड्स आ जाते हैं, आप किसी भी फंड्स को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, उससे भी आपको यहाँ पे सारे का सारा डेटा जो है मिल जाएगा। देन इनकी ट्रेनिंग आ जाती है, ट्रेनिंग में जो है इनके कोर्सेज वगैरह आ जाते हैं, वो आप ओपन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इनका जो है एक जनरल जो है कोर्स होगा फाइनेंशियल मार्केट का, देन इसके अलावा ट्रेडिंग इनका कोर्स होगा,
देन आप प्राइसिंग मॉडल पे आते हैं। प्राइसिंग मॉडल मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में ही डिटेल में बता दिया था। दोबारा वापस आते हैं और अब हम जरा सर्च करते हैं किसी स्टॉक को और देखते हैं कि किसी स्टॉक का क्या क्या डेटा हमारे पास यहाँ पे मुकम्मल डिटेल में अवेलेबल है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक सर्च कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ MTL, मिलेट ट्रैक्टर लिमिटेड। चलें जी, मैंने मिलेट ट्रैक्टर का भी यहाँ पे ओपन कर लेना डेटा। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ इस किस्म का मेन्यू शो हो रहा होगा। ये लास्ट दिन की क्लोजिंग प्राइस और देन आखिरी दिन से कितना ऊपर गया है, डेट टाइम मेंशन है, और यहाँ पे प्राइस ओपन 52 वीक का हाई प्राइस, देन फ्री फ्लोट शेयर्स टोटल कितने हैं, अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है, प्राइस क्लोज कहाँ पे हुई थी, देन 52 वीक की लो प्राइस आ जाएगी, और देन जो है आपके पास वीकली एवरेज वॉल्यूम आ जाएगा, नेट इनकम मार्जिन आ जाएगा, प्राइस हाई आ जाएगी, मार्केट कैप मेंशन है जो कि अच्छी बात है, फ्री फ्लोट मेंशन किया हुआ है इन्होंने, प्राइस टू बुक वैल्यू मेंशन है, देन मजीद आप लोगों के पास डिविडेंड यील्ड हो गया, पी रेशो हो गया, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। जरा नीचे आए तो मिलेट ट्रैक्टर का चार्ट आ जाएगा, 1 डे का, देन 1 वीक का, 6 मंथ का, 3 ईयर, 5 ईयर, ऑल जो भी आप लोगों ने सिलेक्ट करना है वो आप लोगों के पास चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, तो मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से थोड़ा जो है वो टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन ये आपको शो हो जाएगा। देन मिलेट ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस आ जाएगी और ये इंडेक्स के साथ कंपेयर करके आपको बता रहे हैं कि 1 मंथ की अगर परफॉर्मेंस देखें, इंडेक्स आपका -3% चल रहा है, जबकि अगर आप MTL को देखें इस मंथ पे +2.47 चल रहा है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे भी मिलेट ट्रैक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स आपका डाउन जा रहा है। इसी तरह देन आपके कुछ कंपैरिजन वगैरह भी आ सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और देन रेशोज इनकी आ गई है, मैं रेशोज वगैरह देखना चाह रहा था। इनकी अगर अर्निंग पर शेयर देखें 33 की अर्निंग बन रही है और पी रेशियो इनकी जो है 15.98 की बन रही है। तो बल वो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पी रेशियो क्या होती है। प्राइस टू बुक वैल्यू है और देन कंपनी की फेस वैल्यू है जो कि पार वैल्यू ने लिखा हुआ है 10 है। डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे मेंशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मेंशन है, देन मजीद भी कुछ रेशियोज मौजूद होंगी। आपके पास शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, फ्री फ्लोट आपके पास कितना है। फाइनेंशियल की समरी पे अगर देखें 2021 की अगर आप देखें, आपके पास ये ब्लू वाला रेवेन्यू है, देन आपके पास जो है ग्रॉस मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है, देन नेट इनकम है। अगर आप यहां से देख लें 2021 में जो है इनका अगर आप रेवेन्यू देखें कम था, 2022 में थोड़ा इंक्रीज हुआ, 2023 में थोड़ा कम हुआ, 2024 में अच्छा खासा हुआ, 2025 में और 2026 में बहुत कम जा रहा है। मिलेट ट्रैक्टर, अलगाजी ट्रैक्टर दोनों का कम जा रहा है। उसका रीजन क्लियर है, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम चल रही है, उसके 19-20 हजार ट्रैक्टर है। जब तक वो मुकम्मल तौर पे स्कीम खत्म नहीं हो जाएगी तो इनकी सेल्स नहीं आने वाली है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे स्कीम खत्म होती जाएगी आपको इन दोनों कंपनियों की सेल्स भी दिखाई देने लग जाएंगी। सेल्स आपकी ऑलरेडी जो है इंक्रीज होने लग जाएंगी। मजे की बात यह है नेट इनकम इनकी अच्छे तरीके के साथ इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन इनका इंक्रीज हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, और रेवेन्यू अगर जो 1 साल का झटका लगा है वो कवर हो जाएगा 2026 के एंड पे या फिर 2027 तक मेरे ख्याल में इनका ये सब कुछ कवर हो जाएगा। रेवेन्यू को देखें अभी थोड़ा सा कम रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू इनका इंक्रीज हो रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल जो है इनकी थोड़ी सी कम हुई है, जो कि अच्छी बात है। इस साल ऑलमोस्ट पिछले साल के बराबर ही है, थोड़ी सी मेरे ख्याल में कोई डिफरेंस आ रहा है। तो बाकी आप जरा ग्रॉस प्रॉफिट इनका देखें, ग्रॉस प्रॉफिट इनका अच्छा जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस जो इनके थोड़े बढ़ रहे हैं, ठीक है, जब सेल्स आपकी ज्यादा होंगी, कंपनी अच्छे लेवल पे जाएगी, हाई लेवल पे, तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस आपके बढ़ते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इन्हें कंट्रोल कर लेना चाहिए इन चीजों को। देन आपके पास अगर देखें तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो बहुत इन्होंने कम कर लिए काफी हद तक, 2025 की निस्बत 2024 की निस्बत इन्होंने काफी ज्यादा कम की है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी बात है। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनके अगर देखें ओवरऑल तो वो इनके थोड़े से कम हुए हैं, 2025 की निस्बत 2026 की निस्बत बहुत कम हुए हैं, 2023 की निस्बत एवरेज है, 2022 की निस्बत भी अगर देखें तो कम हुए हैं, 2021 की निस्बत थोड़े से बड़े हैं। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और वो भी देख लें, वो भी इनका ठीक जा रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन है ठीक जा रहा है। अदर इंटरेस्ट इनकम इनकी नहीं है बिल्कुल भी, और नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी बढ़ रही है, ठीक अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन इनका आखिरी साल इस साल कम जा रहा है, वजह आपको मैंने बता दी, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम। टैक्स रेट इन पे जो पड़ रहा है अभी 21.74% पड़ रहा है, 2000 तकरीबन 2025 की वाला इन पे पड़ रहा है, इससे पहले इन पे काफी ज्यादा पड़ रहा था। देन डिविडेंड भी अगर देख लें तो डिविडेंड भी इनके ओवरऑल अच्छा जा रहे हैं। देन इनकी बेसिक ईपीएस देखें वो भी अच्छी जा रही है अब तक, और देन पी रेशियो भी इनकी ठीक जा रही है, डेब्ट टू इक्विटी वो देखे बढ़ रही है,
एंड ये सारी आपके पास रेशियोज हैं। एसेट टर्नओवर देख लें, बेसिक ईपीएस है, बुक वैल्यू पर शेयर है, बुक वैल्यू पर शेयर इनकी देखें तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। देन अगर कैश कन्वर्शन साइकिल देखें वो भी ठीक जा रहा है, कैश फ्लो पर शेयर देख सकते हैं, इक्विटी टू एसेट है, इक्विटी ईयर टू ईयर ग्रोथ है, कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। देन आप करंट रेशियो देखें, इनकी लायबिलिटी को जो इनकी जाहिर करी है, इनके ऊपर लायबिलिटी कितनी है, तो वो इनके ऊपर कम ही हुई है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी बात है। देन डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, डेब्ट टू इक्विटी है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है, डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड पर शेयर है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मुकम्मल तौर पे एंड तक आप देखते जाएंगे ना, ये सारी इन्होंने रेशियोज यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन आ जाता है, प्राइस टू बुक वैल्यू है, देन प्राइस टू ई है, प्राइस टू अर्निंग जिसे पी कहते हैं। सारी चीजें यहाँ पे आपकी मुकम्मल तौर पे इन्होंने रेशियोज तक इन्होंने निकाल के रखी हुई हैं। अगर कोई यूज कर रहा है तो मेरे ख्याल में तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। देन आपके पीज आ जाते हैं, फाइनेंशियल्स हैं, रेशियोज हैं, डिविडेंड है, ऑनरशिप के बारे में डिटेल है, इनसाइडर ट्रांजैक्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। आखिरी इनसाइडर ट्रांजैक्शन आपकी कब हुई थी? नवंबर 3, 2025 को सिकंदर मुस्तफा खान ने, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उन्होंने 1564 शेयर लिए थे 497 पे, और ये नवंबर 3 की बात है। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, कंपनी की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, रिपोर्ट्स भी आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम भी मेंशन है, क्वार्टर की है, कौन सी है, देन अनाउंसमेंट भी कंपनी की यहाँ पे सारी की सारी आ जाती है, और कंपनी की सारी सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपको आ जाती है। जो इन्फॉर्मेशन PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट पे अवेलेबल है ना, वो सारी की सारी इन्होंने यहीं पे मेंशन करके रखी हुई है। इंडस्ट्री कौन सी है, सेक्टर कौन सा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, देन इनका रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पे है, और देन कंपनी की इन्होंने सारी की सारी डिटेल्स वगैरह जो है मेंशन कर रखी है। देन हिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉइज भी इनके मेंशन है, 2020 में कितने एम्प्लॉइज थे, 2021 में, 2022 में, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। 2023 में 1615 एम्प्लॉइज थे, 2024 में और कम हुए, 1307 हुए, 2025 में इनके 811 रह गए हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपकी मेंशन है यहीं पे। अब मजे की बात, इनका जो पुराना मेन्यू था ना, वो मुझे बहुत पसंद था। उसमें चीजें जो है इन्होंने बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से लिखी हुई थी, और जब से इन्होंने चीजों को कम्प्लेक्स किया ना, इन्होंने प्रीमियम पे लेके गए हैं, उसके बाद से लेकर अब तक अगर देखें तो मेरे ख्याल में ये जो अभी इनका जो फेज है, मेन्यू है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिछले वाला बहुत सिंपल था, बहुत मजे का था, उसमें चीजें आपको समझने में ज्यादा आसानी होती थी, बिल्कुल क्लियर था, कोई ज्यादा कम्प्लेक्स इन्होंने चीजों को नहीं किया था। अभी इन्होंने चीजों को ज्यादा कम्प्लेक्स कर दिया है। पिछली दफा ये भी बता रहे थे कि ग्रोथ आपकी हो रही है, कितने परसेंटेज के लिहाज से हो रही है, वो भी इनके सारे फंक्शन जो थे वो बड़े कमाल के थे। लेकिन अभी इन्होंने काफी ज्यादा चीजें चेंज की हैं, उस वजह से थोड़ी बहुत आपको जो है डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये आज की जो वीडियो है, इसमें हमने जो है मुकम्मल तौर पे ओवरव्यू किया है कि सरमाया की वेबसाइट पे आप लोग इसका प्राइसिंग मॉडल क्या है, देन इस पे कौन कौन से फंक्शन मौजूद होते हैं, आप किस फंक्शन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के भी आप लोगों के सारे फंक्शन यहाँ पे मौजूद हैं। कमोडिटीज में काम कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में, वहां पे भी आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का भी आप सारा देख सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी आप लोग हर चीज मुकम्मल तौर पे देख सकते हैं। देन इनकी कुछ वैल्यूएशंस हैं, वो भी आप लोग बेशक देख सकते हैं। और ये टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं, टॉप जो है पे स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, और 52 वीक लो स्टॉक्स हैं, वो भी आप बेशक यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो है सारे का सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। चश्मा शुगर है, PSL है, WTL है, ICIBL है, FCSC है। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है ना आपके पास A to Z यहाँ पे मौजूद है। आप कोई भी फिल्टर यहाँ पे जो है लगा के यूज कर सकते हैं। इन्होंने एक पोर्टफोलियो का भी ऑप्शन दिया हुआ था, मैं वो सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ से वो पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन मिल जाता है, जो उन्होंने पोर्टफोलियो की बात की हुई थी, वो भी हम चेक कर लेते हैं। लेकिन चले, वो इनसाइडर चीज है उनकी, मेरे ख्याल में शो करनी भी नहीं चाहिए, और अच्छी चीज भी नहीं है कि आप लोग एक जो पेड चीज है उसे आप शो कर दो कि इन्होंने ये चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं। मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं, मैंने कोई इनसाइडर चीज आपके साथ वैसे शेयर भी नहीं की, और ये मुनासिब भी नहीं लगता कि उनकी ऐसी चीजें जो उन्होंने सिर्फ अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए रखी हुई हैं और वो मैं आपको शो कर दूं। चलें कोई नहीं, हमने बेसिक डिटेल सारी देख ली है, इसका ओवरव्यू हमने देख लिया है। सारी रेशियोज जो आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेंगी वो सारी यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप जो है 4000 या 6000 जितना भी इन्हें देते हैं पर मंथ के लिहाज से, तो आप लोग देख लें कि क्या ये चीजें आपको अच्छे रेट पे मिल रही हैं, क्या ये 4000 पर मंथ के लिहाज से आपके लिए पे करना मुनासिब है कि आपको इतना डेटा यहाँ पे मिल सकता है 4000 में। तो वो बल आपका फैसला होगा। तो मैं जरा वीडियो को यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को क्लोज कर देता हूँ। तो जो हमारी आज की वीडियो थी काफी ज्यादा लेंथी भी हो गई है, लेकिन बड़ा अच्छा लेक्चर था, मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही थी ओवरऑल वीडियो, क्योंकि
सरमाया आपको पता है कि काफी ज्यादा जो है स्टॉक मार्केट में स्पेशली जो है एक्टिव है। यूट्यूब चैनल भी है इनका, आप लोग देखते रहते होंगे उनकी वीडियोस वगैरह को, तो ओवरऑल उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। तो बहरहाल आज का जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 31 था, और आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि हम लोग कैसे जो है फंडामेंटल्स को रीड कर सकते हैं sarmaya.pk की वेबसाइट पे, और वहां पे आप लोग उनका जो है प्रीमियम जो मेंबर है वो कैसे बन सकते हैं और कैसे आप लोग वहां पे बाय कर सकते हैं। मेरे पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन उनकी मौजूद है, आप लोग भी जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो है इनकी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 32 होगा, उसमें हम देखेंगे कि PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो वो वीडियो भी बड़ी आउटस्टैंडिंग होने वाली है, क्योंकि PSX डेटा पोर्टल जो है हमारे पास सबसे पहली चीज है जहां पे हम जो है किसी भी स्टॉक का या PSX में कोई भी नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहले वो चीज वहां पे हमें मिल जाती है। तो अगली वीडियो भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है, बहुत आउटस्टैंडिंग वीडियो और बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट तो लाजमी विजिट करते होंगे। मैं डेली में शायद कितनी दफा विजिट करता हूं, देखता हूं कि नोटिस आया है कि नहीं, कोई बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है कि नहीं। तो सारी चीजें जो है बेसिक चीजें आपको PSX डेटा पोर्टल पे मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल रेशियोज की तरफ जाना है और आप चाह रहे हैं कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करें, देन आप बेशक जो है सरमाया की तरफ जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं जी आपको आज की वीडियो लेक्चर नंबर 31 जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग काजी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 32 के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अगर आप लोग भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट PSX में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जो है मेरा पेड ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा होगा। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो देन आप लोग मेरा पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं।